बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एनईडी एंट्री टेस्ट मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। एनईडी एंट्री टेस्ट अब सितंबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है और जुलाई के थर्ड वीक से इसके पेपर्स, इसके फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। और एनईडी के एंट्री टेस्ट में 4 किस्म के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। मैथमेटिक्स से 25 मार्क्स हैं जो बेस करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक सीक्वेंस सीरीज़ में। आज सीक्वेंस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रिव्यू कराते हैं ताकि आने वाले टेस्ट में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, जो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, उसकी प्रिपरेशन हो सके और उसे आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। आप भी हमारे इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बहुत मामूली सी फ़ीस है। मेरे नंबर पे आप रिक्वेस्ट सेंड करें तो मैं डिटेल आपको बता दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0333216905। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे रिक्वेस्ट सेंड करें तो मैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बेटा स्टार्ट करते हैं रिव्यू ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यह आसान सा टॉपिक है। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में सिर्फ एक एक्सरसाइज इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की मौजूद है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या? इट इज़ नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ी, एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें हर नेक्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दिया जाता है ना। उस एक्सप्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आपने क्या लेना है? उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो अब जो नई सीरीज़ आएगी, अब जो नई सीक्वेंस आएगी, अब जो नई प्रोग्रेशन आएगी, उसको HP का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8 हर मरतबा 2 2 ऐड किया, चंद नंबर को सेलेक्ट किया गया। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? आप AP का नाम देते हैं। सही बात ये। अच्छा, क्या कहा मैंने? HP कैसे हासिल होता है? इसका रेसिप्रोकल कर दें 1/2 और क्या हो जाएगा 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16। ये HP हो जाएगा। इसका रिवर्स काम भी होता है। अगर HP आपको दे रखी है, आप रेसिप्रोकल करें तो आपको AP मिल जाएगा। इसको हम परफॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 to 6/5 विच टर्म ऑफ HP। ये HP है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। और बताएं ये वाली जो है वो सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी। हम मान लें इसको, क्या मान लें? रेसिप्रोकल कर दें 1/6, 1/2, 5/6 इज़ इक्वल टू 33/2। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसको क्या मान लें हम? लास्ट टर्म। ऊपर वाली HP है, रेसिप्रोकल करके AP ले लेंगे तो 2/33 बी द लास्ट टर्म ऑफ HP और 33/2 बी द लास्ट टर्म ऑफ AP। अब ये लास्ट टर्म ऑफ AP है तो लास्ट टर्म का फार्मूला AP के लिए अप्लाई कर दो। याद है आपको? n-1d। लास्ट टर्म की जगह बेटा 33/2 लिख देंगे। A हमारे पास फर्स्ट टर्म है। विच टर्म का मतलब n आपको मालूम करना है। D माने कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम होता है? बोले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1/2 माइनस 1/6। अच्छा, ये 33/2 आ जाएगा 1/6। LCM 6 आ जाएगा बेटा। 2 3 और 6 1 6 तो 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ दोबारा LCM ले लेंगे। 6 LCM आ जाएगा। ये बचेगा n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2।
33/2, ये आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, ये 6 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये रहा बेटा 99, ये 1 और -1 इधर शिफ्ट हो जाए, -1 बना 1, इस 1 को और -2 को, -1 इधर शिफ्ट हो गए, प्लस का 1 2n, ये रहा 100/2। ठीक है, ये आ गया 100/2, n आ गया। आ रही हो समझ में आपकी ये? तो ये आपके पास ठीक है। अच्छा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 50, n की वैल्यू क्या आ गई 50। तो आप कमेंट्स क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है नंबर 1 58 टर्म, 50वीं टर्म जो है वो आपको क्या मिलेगी इस 33/2, या 50वीं टर्म क्या मिलेगी आपको इस 2/33। ये AP में है और ये HP में है। ये AP में मिल जाएगी आपको 33/2, 58 टर्म है AP की, और या यूँ पढ़ लें इसको 2/33, 50वीं टर्म है HP की। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें 50 पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है फॉर एनी 3 टर्म इन HP। अगर HP का एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, उसमें कोई 3 टर्म हो, तीनों डिफरेंट लोकेशन पे हों, रैंडमली गिवन हो, तो वहाँ ये डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं। ऐसा डिटर्मिनेंट हमने AP में भी अप्लाई किया था। अगर इफ़ X बी द Pth टर्म, Y बी द Qth टर्म और Z बी द Rth टर्म, तो PQR सेकेंड रॉ में लिख दिया जाएगा 1 1 1। ये जो XYZ है इसका रेसिप्रोकल रिप्लेस करेंगे 1/X 1/Y 1/Z = 0। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ये XYZ का रेसिप्रोकल रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा। आइए इस क्वेश्चन पर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द 4 टर्म इन HP। 12 टर्म 1/5, 19 टर्म 3/22। 19 तो कितनी टर्म का तस्करा है? 3 टर्म का तस्करा है। तीनों रैंडमली हैं, 4 टर्म है, 12 टर्म है, 19 टर्म है, 3 टर्म है, तीनों इधर उधर की टर्म है। तो ये HP हो जाएगा। हम सपोज़ कर लें X हमारे पास कौन सी टर्म है? 4 टर्म है ना, और 1/5 ये कौन सी टर्म आ जाएगी? 12 टर्म आ जाएगी, और 3/22 ये कौन सी टर्म आ जाएगी? 19 टर्म आ जाएगी। अब हम इसमें थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। थ्योरम में जो TH लगा हुआ है, ये 4, 12 और 19 आ जाएगा, 1 1 और 1 पढ़ा जाएगा। अब x नहीं बल्कि क्या लिखोगे? 1/x, 1/5 नहीं, उसका रेसिप्रोकल 5 आएगा, और यहाँ 3/22 नहीं, 22/3 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करके क्या मालूम हो सकता है? x रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें। ये फर्स्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 12 1 12 माइनस का 19 -7 आ जाएगा, 5 पढ़ा जाएगा बेटा। 5 की रॉ, 5 का कॉलम डिलीट, 4 1 4 -19 माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, और = 0। ये 22/3, ये रॉ ये कॉलम कैंसिल होगा, क्या होगा? 4 1 4 माइनस का 12 माइनस का 8 पढ़ा जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा बेटा, ये आ जाएगा माइनस का 7/x प्लस 7 ये आएगा 75 माइनस 8 2 16 16 176/3 = 0। यहाँ एलसीएम लेंगे 3 225 माइनस 176, ये शिफ्ट हो गए 7/x आ गया, 225 49/3 आ जाएगा। ये 7/x आ रही है समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 49x और 3 7 21 आ जाएगा। 3 शिफ्ट हुआ, x मालूम करना है 29/49, 7 का टेबल 7 3 7 7 49।
तो ये जो हमारे पास x3/7 ये क्या कहलाएगी, फोर्थ टर्म इन एच पी की 4 टर्म है। तो जब भी आपको एच पी दिया जाए, 3 टर्म का तस्करा हो, तीनों इधर उधर की लोकेशन पे हो, तो बेटा इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अब एक टॉपिक है हमारे पास सिंगल हार्मोनिक मीन। इससे पहले हमने सिंगल अर्थमेटिक मीन पढ़ा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, अब इसी तरह सिंगल हार्मोनिक मीन। ज़रूरी है 3 टर्म लिखी हुई हों, तीनों एच पी में हों, तो बेटा मिडिल वाला नंबर जो है वो एच पी कहलाएगा। और इसका फार्मूला होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ए और बी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। अब ये कहा जा रहा है इंसर्ट हार्मोनिक मीन, इनके दरमियान हार्मोनिक मीन मालूम करना है, यानी 1/3 ये हमने बीच में हार्मोनिक मीन को इंसर्ट कर दिया। 1/3 और 2/3 के दरमियान हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिया गया। तीनों नंबर एच पी में कहलाएंगे। एच मालूम करने का फार्मूला, क्या फार्मूला बताया, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये इसका फार्मूला है। बेटा 2 रहेगा, a के माने 1/3, b के माने 2/3, a प्लस बी 1/3 प्लस ऑफ 2/3। सही, ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, यू गेट 4/9, नीचे एलसीएम ले लें 3, तो 1 + 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल, ओवरऑल जवाब आपको मिल जाएगा 4/9। तो 4/9 बी द सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 2/3। हाँ बेटा, क्लियर है बात की। आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन की बात की जाए, एन हार्मोनिक मीन, सपोज़ कर लें H1, H2 और H3 डॉटेड के साथ HN, आर एन हार्मोनिक मीन है AB। तो जनरली तौर पर अगर एन हार्मोनिक मीन है तो हम इसे A शुरू में लिखें, B को लास्ट में लिख दें, ये पूरा एक्सप्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। जनरली तौर पर हार्मोनिक मीन को HN से शो करते हैं। इसका फार्मूला n+1 AB डिवाइडेड बाई NA प्लस B। A और B फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, जबकि n जो है नंबर ऑफ मीन को रिप्रेजेंट करता है। n क्या है, नंबर ऑफ मीन। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, इसके क्वेश्चंस आएंगे, देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब तीनों मीन को हम कंबाइन करते हैं बच्चों। A B द अर्थमेटिक मीन है, तो सूरत में कैपिटल उस अर्थमेटिक मीन का फार्मूला a + b/2 होता है। ठीक है। G भी द ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 2 नंबर, तो मिडिल नंबर G का स्क्वायर बराबर AB होगा। अगर H हार्मोनिक मीन है AB के दरमियान, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab/a + b। इन तीनों में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों में ये रिलेशन है, G² = AH। बोले क्या रिलेशन है, G का स्क्वायर = AH। अगर कोई स्टूडेंट 2 नंबर के दरमियान अर्थमेटिक मीन भी निकाले, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाले, हार्मोनिक मीन भी निकाले, तो तीनों बराबर नहीं आएंगे, बल्कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर आएगा ज्योमेट्रिक मीन के मुकाबले में, और सबसे कम क्या मिलेगा आपको, हार्मोनिक मीन मिलेगा। अगर तीनों नंबर एक साथ में लिख दूं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो दे फॉलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। आई होप ये क्लियर है। तो आज हम इतने ही रखें। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रिव्यू था, उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। इस बेस पर फिर हम आपको इंशाल्लाह आगे जो है वो